So today I'm going to start Unit 1 of BBYCT 135. This is a second year BSc student syllabus. Now starting with the point 1.1, that is the introductory part. All living organisms are made up of basic unit known as cell, and the individual cell are grouped to form tissue which perform specific function, and the cell have distinctive shapes, well characterized, and so specific physiological properties depending upon the organization of the cell. Tissue have been categorized into different types. In this unit we'll study about the different types of the tissues found in the plant. Some cells develop specialized structures, some carry out limited functions, while the other carry out the multiple functions. Now cell mainly participate in growth, cell division, differentiation. Cell mainly participates in what? In growth, in cell division, in differentiation. Now the detailed information about the function of the various tissues with emphasis on their role of the plant growth will be provided to you in this unit. So ये बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल से बना होता है, और सेल जो है वो कंबाइन करता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन करेगा ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन कंबाइन करेगा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेगा तो ऑर्गेनिज्म बनाएगा. और जब ये सारी चीज़ें कंबाइन करें, मतलब ये कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ में, तो कोऑर्डिनेट जब करेंगे तो हो सकता है कि सेम टाइप का सेल करके भी बनाए, हो सकता है डिफरेंट टाइप के सेल्स भी कंबाइन करके बनाएं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके फंक्शन डिफेंड करेंगे और वो उस तरह से अपनी स्पेसिफिसिटी शो करेगा, मतलब उनका स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा. सो ऑर्गेनाइजेशन सेल का टिश्यू का कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स में किया गया है, और कुछ जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स सेल डेवलप करता है उसका लिमिटेड फंक्शन होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका बहुत सारा फंक्शन भी होता है उसका, बट मेन पार्टिसिपेट ये किस चीज़ में कर रहा है? ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में, ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में, ग्रोथ में, सेल डिवीजन में और डिफरेंशिएशन में. नाउ इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट पेज. पॉइंट 1.2, दैट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यूज. Now plant body comprises of several types of tissues. Now we are going to study about different types of tissues. Fahan defined tissue as a complex of cell of a common origin. Tissue as a complex of cell common origin. Complex of cell of common origin. Now tissue comprises of group of cell which mainly possess a common structure or may perform a common function. So एक साइंटिस्ट थे फहान, जिन्होंने बताया था कि टिश्यू जो है वो एक ऐसे सेल्स मतलब सेल्स के जुटने से बना है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे ऐसे सेल्स के जुड़ने से बना है जिनका ओरिजिन सेम है, जिनका ओरिजिन कॉमन है, इसका ये बोलना था. और फिर इसी तरह से टिश्यू को कंप्राइज किया गया बहुत सारे ग्रुप में, कॉमन स्ट्रक्चर्स और जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके बिहाफ पे. तो देयर आर टू टाइप्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल का मतलब होता है जो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, जो जिन सेल का एक ही ओरिजिन होता है उसको होमोजेनस भी बोलते हैं. और ये पैरेंका इनका इंक्लूड, ये किसको इंक्लूड कर रहा है? पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं जिनका ओरिजिन अलग है, एंड इनके फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा इनटू जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब मस्कुलर टिश्यू. बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, टिश्यूज आर ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. और अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे भी अगेन इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है वो जिनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी हो. अगेन इस चार्ट के थ्रू ये और बेटरली एक्सप्लेन किया गया है दैट इनटू टू पार्ट, मेरिस्टेम एंड लॉन्ग लास्टिंग. तो मेरिस्टेम का मतलब वो जिनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी हो, और उनके एग्जांपल में आएगा एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. और लॉन्ग लास्टिंग में दो तरह के आ रहे हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू अभी हमने पढ़ा कि एक ही टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, उनको होमोजेनियस भी बोलते हैं, और उनके अंदर आता है पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जो एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल से बना होता है, एंड उसका एग्जांपल है जाइलम, फ्लोएम. फिर उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड हुआ है इनटू एपिडर्मिस, पेरिडम, स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम, फ्लोएम. तो एपिडर्मिस पेरिडम का काम है प्रोटेक्शन करना, स्क्लेरेन्काइमा का काम है सपोर्ट देना, और जाइलम फ्लोएम का काम है एज अ वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन करना. नाउ सिंपल टिश्यू जो एक ही तरह के सेल से ओरिजिन से बना हुआ है वो अगेन टू टाइप्स में क्लासिफाइड हुआ है, ग्राउंड टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमेटस, और सपोर्टिंग टिश्यू जिसको बोलते हैं कोलिन्काइमा. अगेन सपोर्टिंग का काम स्क्लेरेन्काइमा भी कर रहा है, बट पैरेन्काइमा और कोलिन्काइमा ये डिवाइड कर सकते हैं, और वही स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, पेरिडम, फ्लोएम, जाइलम ये डिवाइड नहीं कर सकते, they cannot divide. Now we will study in detail meristematic tissues or meristems. The cells of these tissues are generally young and immature and possesses the potential to show continuous division. This tissue shows the ability to divide to self-perpetuate throughout the plant life. A meristem may consist of one or more group of cells, and these cells are defined as meristematic cells. Thus, we can say that the cells or group of cells that are meristematic constitute a meristem, and we will study about the meristem in a unit 2 of this course. तो बोला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिनमें कैपेबिलिटी होता है, पोटेंशियल होता है कि वो सेल्फ
परपेट्रेट कर सके, वो ग्रो कर सके और वो डिवाइड कर सके। इस टिश्यू में ये एबिलिटी है कि ये डिवाइड करेगा, सेल परपेट्रेट करेगा अपने थ्रू आउट दिस प्लांट लाइफ। नाउ ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को कंसिस्ट करता है जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, इनको मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और उसके बाद में है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है दीज सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम अ मेरिस्टेम एंड दीज सेल एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू कैन नॉट डिवाइड एज दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दीज सेल्स ऑफ दिस टिश्यू possess a living or a dead cell without me thick or thin wall but have a well developed organelles and these cells are also known as mature tissue। तो अब है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेम से ही डिराइव होता है और ये इनमें डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती है, दे लॉस्ट द डिवीजन कैपेबिलिटी। इनमें जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है, मतलब वो नहीं होती है। और ये सेल जो है ऐसे टिश्यूज कंसिस्ट कर सकते हैं जो इधर डेड हो, इधर लिविंग हो, थिक भी हो, थिन वॉल्ड भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। और इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इसको हम लोग मैच्योर टिश्यू भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैच्योर टिश्यू। सिंपल टिश्यू। फिर 1.3 टॉपिक इज अबाउट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंपल टिश्यू एंड हियर वी हैव to classify or we have to study in detail the type of simple tissue like parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. The very first we are starting with 1.3.1 parenchyma. It consists of least specialized and a least differentiated cell। मतलब कि इनमें जो सेल होंगे वो स्पेशलिटी उनकी कम होगी, स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे, और डिफरेंशिएशन भी उनका कम होगा, वो लिस्ट डिफरेंशिएटेड होंगे। दे आर प्राइमरीली आइसोडायमेट्रिक एंड पोजेस अ प्राइमरी वॉल बट मे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप। का मतलब होता है कि प्राइमरीली वो आइसोडायमेट्रिक हो सकते हैं या प्राइमरी सेल वॉल पोजेसिंग हो सकते हैं, लेकिन वो उनका जो शेप होगा वो बहुत वैराइटीज़ में होगा, उनको बहुत तरीके का शेप हो सकता है, फॉर्म शेप एंड फॉर्म हो सकता है। दे आर थिन वॉल लिविंग सेल एंड मे बी कैपेबल ऑफ रिगेनिंग कैपेसिटी टू डिवाइड एज वी हैव सेड कि इट इज़ अ सिंपल टिश्यू एंड इट इज़ पैरेंकाइमा। डेफिनेटली इनमें क्या होगा कि इनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होगी और पैक्टली अरेंज होते हैं। एक इंटरसेलुलर स्पेस से ये सेपरेटेड होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय इंटरसेलुलर स्पेस। एक इंटरसेलुलर स्पेसेस से वो सेपरेटेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, मतलब बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बट सेपरेटेड बाय अ इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेंकाइमा कैन हैव अ डाइवर्स ओरिजिन एंड दे ओरिजिनेट इधर फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम और फ्रॉम द लेटरल मेरिस्टेम। मतलब इनका डाइवर्स ओरिजिन यानी ओरिजिन इनका बहुत डाइवर्सिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बहुत तरह का वेरिएशन तो वो उनमें है। एंड इनका ये ओरिजिनेट हो सकते हैं इधर एपिकल मेरिस्टेम से या लेटरल मेरिस्टेम से। They are regarded as the basic ground tissue from all the specialized cell and mice has developed. The cell occurs as a scattered diffused element or homogeneous masses and they are generally polyhedral but sometimes morphologically variations setted and armed out also and armed form also occur. A typical parenchyma cell is four-sided and these cells are physiologically very active and participate in various metabolic activities such as the synthesis, storage, transfer of metabolites, wood healing, repair and regeneration. It is the most common types of tissues and present in all many parts of the plant such as the pith and cortex region of the stem, root, fleshy tissue of the fruit and seed, photosynthetic leaf and rays of secondary xylem and phloem as well as the axial secondary xylem and secondary phloem. When parenchyma are fully turgid, they provide the considerably stiffness to stem. The parenchyma present in the different region arises in a different way. Parenchyma present within the primary body plant body differentiate from a ground meristem, progambium and protoderm, while that present in the secondary body originate from the activity of the both vascular and cork cambium. Parenchyma that consist the chloroplasts participate actively in the photosynthesis and are known as collenchyma. The thin wall of these cells allow the light of the carbon dioxide to pass through rich chloroplasts. In some parenchyma cell can secrete nectar, mucilage, resin and oil, and these cells contain large amount of the dictosomes and endoplasmic reticulum and they assist in the transfer of the large quantity of the sugar and minerals. यहाँ पे जनरली क्या बताया गया, इनके फंक्शंस बताया गया है कि 14 साइडेड टिपिकल पैरेंकाइमा 14 साइडेड होता है और ये फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में और लाइक सिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मेटाबोलाइट्स, वुंड हीलिंग, रिपेयर, रिजनरेशन, मतलब ये सारे क्या इनके फंक्शन है। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है और किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, सिंथेसिस में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, फिर हीलिंग में, रिपेयर में, रिजनरेशन में। तो ये सारे इसके फंक्शंस होंगे, ये सारे फंक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन फंक्शंस को रेगुलेट करेगा क्योंकि ये मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड हाईली पार्टिसिपेट करता है। सो इस तरह से इसके बहुत सारे फंक्शंस हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू है ये, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएगा, लाइक पिथ में मिलेगा, कॉर्टेक्स रीजन में मिलेगा, स्टेम, रूट, फ्लैसी टिश्यू, फ्रूट, सीड, हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाना है। फिर फोटोसिंथेटिक लीफ जो है फोटोसिंथेटिक लीफ है, रे ऑफ सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम है और सेकेंडरी एक्सियल सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम
भी हैं। तो पेरेन्काइमा जो है फुल्ली टर्जिड होता है और इसका मेन काम क्या है कि ये कंसिडरेबली स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा स्टेम को, यानी इसका मेन जो फंक्शन है वो है कि काफ़ी ज़्यादा टर्जिड होने के कारण, फुल्ली टर्जिड होने के कारण स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा स्टेम को। पेरेन्काइमा जो है डिफरेंट एक्सेस में भी प्रेजेंट अराइजेस इन डिफरेंट वे, मतलब डिफरेंट रीजन में उसका डिफरेंट वे में वो रिप्रेजेंटेड होगा, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वे में अराइज होगा। सो प्राइमरी लाइक प्लांट बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो वो डिफ्रेंशिएट करेगा ग्राउंड मेरिस्टेम से, प्रोकैम्बियम से, प्रोटोडर्म से। अगर वो सेकेंडरी बॉडी से है तो वो उस टाइम पे फिर वो ओरिजिनेट करेगा वस्कुलर एज वेल एज कॉर्क कैम्बियम से। तो मतलब कि अगर वो प्राइमरी का पेरेन्काइमा प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है, अगर प्राइमरी में प्रेजेंट हो रहा है तो वो डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्म डिफ्रेंशिएट करेगा, कहाँ से, ग्राउंड मेरिस्टेम से, प्रोकैम्बियम से और प्रोटोडर्म से, ग्राउंड मेरिस्टेम से, प्रोकैम्बियम से और प्रोटोडर्म से। वही अगर वो सेकेंडरी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो ओरिजिनेट करेगा वस्कुलर एज वेल एज कॉर्क कैम्बियम के एक्टिविटी से, पेरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट कंटेन जो करता है वो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस में भी एक्टिव होता है, और दैट काइंड ऑफ उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। द थिन सेल वॉल ऑफ दिस सेल अलाउज लाइट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली इनमें जो थिन सेल है वो अलाउ करेगा लाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुँच सके एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। नाउ सम पेरेन्काइमा सेल कैन सिक्रेट नेक्टर। अब कुछ ऐसे पेरेन्काइमा सेल हैं जो कि नेक्टर सिक्रेट कर सकते हैं, म्यूसिलेज सिक्रेट कर सकते हैं, रेजिन ऑयल सिक्रेट कर सकते हैं, एंड दीज सेल कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिक्टोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें ये याद रखना है कि ये सेल क्या लार्ज अमाउंट क्या कंटेन करता है, तो ये सेल कंटेन करता है डिक्टोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड मिनरल्स। इन फैक्ट नॉट ओनली contain the large amount of dictosomes and endoplasmic reticulum, but also they assist the transport of large quantities of sugar minerals। मतलब कि शुगर या मिनरल का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको भी असिस्ट करेगा, उस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा पेरेन्काइमा। Now that's all for this video. In the next video we will discuss collenchyma, sclerenchyma and the other topics of this chapter. Thank you everyone.